Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन. एंड गाइस, आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपके इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डेज, वीक और इवेंट. ठीक है, क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वीक होता है, वहाँ पर आपका कहते हैं ना कि हम वन सप्ताह मना रहे हैं. तो वहाँ उसमें क्या किया जाता है कि उसमें आपकी जो फॉरेस्ट होते हैं उसके कंजर्वेशन के लिए तरह तरह के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं. ठीक है, तो रैलियाँ निकाली जाती हैं, लोगों तक अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसे साइंटिफिक डे, वीक और इवेंट का जो है वो इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है, तो एक को हम कौन सा इवेंट या वीक या साइंटिफिक डे सेलिब्रेट करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल है. अगर हम बात करें यूनिट 8 की, आपकी जो यूनिट 8 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो वहाँ पर आपके इन साइंटिफिक डेज इवेंट से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं. आपको एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलता है. ठीक है, आपके पेपर 1 में. तो ये आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो. And guys, if you have any query regarding anything, please do comment in the comment section. And आप अपना भी सजेशन हमें ज़रूर प्रोवाइड कीजिए अगर आप कुछ भी न्यू चाहते हैं तो. और अगर आप एज इट इज़ जो आप यहाँ पे चल रहा है आपको पसंद आ रहा है तो एक बारी हमें ज़रूर बताएं अपना कमेंट करके. चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करेंगे चैनल को, अपने सेशन को. जो हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपने जनवरी से. तो बात करें हम जनवरी के फर्स्ट वीक की, तो जो आपका जनवरी का फर्स्ट वीक रहता है वो कब से कब तक रहेगा. तो जनवरी का फर्स्ट वीक जो है वो आपका 1 to 7 डेट तक रहेगा. ठीक है, तो आप मान लीजिए कि 1 to 7 जनवरी इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इस दिन हम लोग नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं. क्या मनाते हैं? नेशनल रोड सेफ्टी वीक. नेशनल रोड सेफ्टी वीक की अगर हम बात करें तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है. ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने के कारण यहाँ इसका जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ठीक है, इसको जब भी हम लोग इसका जब भी जो भी आयोजन किया जाता है वो आपका भारत में ही होता है. ठीक है, और करने का जो पर्पस रहता है वो ये रहता है कि रोड सेफ्टी वीक. आप लोग को पता होगा कि रोड पे क्या होते हैं, जगह जगह गड्ढे आ जाते हैं. उन गड्ढों की वजह से क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं. तो आप इन गड्ढों को भरा जाए. ठीक है, या फिर क्या होता है कि कहीं कहीं से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है रोड पर, उसकी वजह से जो है वो लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है. और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रोड पे आप लोग सेफ नहीं होते. तो ऐसे इश्यूज़ पर क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है. एक नेशनल रोड सेफ्टी वीक चलाया जाता है, इसका एक आयोजन किया जाता है जिसके तहत लोगों तक अवेयरनेस फैलाई जाती है कि किस तरह से आप रोड पर अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं. एंड जो भी कुछ प्रॉब्लम जैसे रोड में गड्ढे जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहा है उनको भरना, तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा फिर से हमारे जनवरी के फर्स्ट वीक में एक तो हम लोग नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं. दूसरा हम लोग इंडियन साइंस कांग्रेस वीक भी यहीं पर होता है. इंडियन साइंस कांग्रेस, इसमें क्या होता है कि 1 से लेके 7 जनवरी तक साइंस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आयोजित की जाती हैं. ठीक है, अब इस कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, इन कॉन्फ्रेंसेस में आपके साइंस से रिलेटेड टेक्निक्स का जो है वो कह सकते हैं कि टेक्निक्स की नॉलेज दी जाती है. ठीक है, और क्या नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है, कौन कौन से नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, या फिर आपको
इन्वायरमेंटल सेफ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, या उनकी क्या गतिविधियां हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इन सबको इंश्योर करने के लिए आपका इंडियन साइंस कांग्रेस वीक जो है वो चलाया जाता है। तो आपका इंडियन साइंस कांग्रेस वीक और नेशनल रोड सेफ्टी वीक, ये दोनों ही आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में ही कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है, तो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, मैंने इसलिए आपको ये कराया, ठीक है। हम लोग को नहीं जनरली याद रहता है, इंपॉर्टेंट डेज ही रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल डे है आपका, ठीक है, 5 जून है, आप लोग अर्थ डे 22 अप्रैल मनाते हैं, तो ये सब तो याद रहता है, बट इस टाइप के जो होते हैं ये याद नहीं रहते, और मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से पुटअप किए जाते हैं। अगला अगर हम बात करें तो हमारा जनवरी 12 है। जनवरी 12 जो है, यहाँ पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। यूथ की हम बात करें तो ये होता है आपका युवा, ठीक है, जो आपके टीनेजर्स होते हैं, ठीक है, यूथ जो है हमारी इंडिया का, तो उसका डे यहाँ पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इन लोगों के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अब यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ किस क्षेत्र में हो सकती हैं, तो इनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एजुकेशन की फील्ड में हो सकती हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में हो सकती हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए ये वीक चलाया जाता है जहाँ पर कि यूथ की एजुकेशन, उनके एम्प्लॉयमेंट और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को संभाला जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जनवरी 30 आता है, ठीक है। तो याद रखिए जनवरी 12 को नेशनल यूथ डे, और जनवरी के फर्स्ट वीक में एक बारी तो हम लोग रोड सेफ्टी डे मनाते हैं। ये मैं आपको रिवाइज कराते चलूँ ताकि आपको याद हो जाए इसी वीडियो में। और हम लोग इंडियन साइंस कांग्रेस मनाते हैं, ठीक है, कांग्रेस वीक। अब जनवरी 30 आती है, यानी कि हम लोग जनवरी में ये 4 डेज आपको याद रखने हैं। जनवरी 30 को मनाया जाता है नेशनल एंटी लेप्रोसी डे। क्या? नेशनल एंटी लेप्रोसी डे। अब लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो लेप्रोसी क्या है, तो लेप्रोसी आप सभी को पता है एक रोग है, और कौन सा रोग है, तो लेप्रोसी जो है वो आपका कुष्ठ रोग है, ठीक है। तो कुष्ठ रोग को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है आपका एंटी लेप्रोसी डे, कि ये जो रोग है, जो लेप्रोसी रोग है, ये लोगों में जिस कारणवश फैल रहा है, उन चीज़ों का क्या किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, इसके एजेंट्स को ख़त्म किया जाए और इसके स्प्रेडिंग को रोका जाए। इसलिए इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, या फिर प्रोग्राम्स के थ्रू, रैलीज़ के थ्रू एंड ऑल। तो ये आपका हमारा जनवरी वीक जो है वो ख़त्म हुआ, 4 डेज़ यूज़ हो रहे हैं इसमें, 1 to 7 फर्स्ट वीक यूज़ हो रहा है 2 बारी, और 12 and 30। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा फरवरी स्टार्ट हो रहा है। फरवरी में हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही डे लिया है, दैट इज़ ऑन फरवरी 28। फरवरी 28 की अगर हम बात करें तो इस दिन आपका नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखिए फरवरी 28 नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड। और नेशनल साइंस डे पर क्या है आपका, जब विज्ञान दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सबसे संबंधित कॉन्फ्रेंसेस का, सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विज्ञान की महत्वता जो है वो पहुँचाई जा सके, उन लोगों को विज्ञान के चमत्कारों से अवगत कराया जाए, विज्ञान के द्वारा किए गए नवीन प्रयास जो हैं और आविष्कार जो हैं उनसे उनको अवगत कराया जाए। तो इसलिए ये नेशनल साइंस डे का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फरवरी का लास्ट डे होता है, ठीक है, अगर आपकी लीप ईयर नहीं है तब। इफ़ देयर इज़ लीप ईयर तो आपका कैसा डे होता है, तो आपका सेकेंड लास्ट होता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अब हमारा मार्च स्टार्ट हो जा रहा है। अब देखिए मार्च में सबसे पहले 8 मार्च, ठीक है, मार्च में सबसे पहले हम बात करेंगे 8 मार्च की, और 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है। सिर्फ आपके इंडिया में नहीं बल्कि और भी कंट्रीज़ में यहाँ पर विमेंस की रिस्पेक्ट, विमेंस को जो है वो रिस्पेक्ट दी जाती है, विमेंस के जो भी राइट्स हैं उन पर आवाज़ उठाई जाती है, विमेंस पे जो भी वायलेंस वगैरह होता है उसको रोका जाता है, यहाँ पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, और उनके जो भी
राइट्स हैं वो उन तक पहुंचाए जाते हैं। उनको वैल्यू देना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों देनी चाहिए, और इन सब से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस वगैरह का आयोजन किया जाता है, ताकि क्या हो, आप सभी लोग विमेंस की क्या करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि विमेंस जो है वो एक कह सकते हैं आधारभूत शिला हैं, ठीक है, हमारे लाइफ की। तो इनको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग किस हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप इनको कहते हैं, हमारे हिंदू रिलीजन में जो स्त्रियां होती हैं उनको लक्ष्मी का रूप, उनको दुर्गा का रूप कहा जाता है। तो आप जिस तरह से गॉडेस देवी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इसी तरह से इनको जो है वो आपको आदर और सम्मान प्रदान करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा इट इज़ मार्च 16, ठीक है। आप ये इतना मान लीजिए, तुरंत आपका 8 2 16 होता है, तो मान लीजिए डबल, एक हफ्ते बाद आपका तुरंत क्या आ जाता है, मीजल्स वैक्सीनेशन डे। क्या आ जाता है, मीजल्स वैक्सीनेशन डे। ये मीजल्स जो है ये भी क्या है, आपका एक रोग है, ठीक है। तो इस रोग को ख़त्म करने के लिए वैक्सीनेशन जो था वो इसी दिन से स्टार्ट हुआ था। कब से, 16 मार्च से मीजल्स का वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था, ताकि मीजल्स का जो प्रकोप है उससे दुनिया को बचाया जा सके। क्लियर है। आगे जब हम बढ़ेंगे, अब हम जाएंगे 23 मार्च पे, ठीक है। तो 23 मार्च को आपका क्या होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। लेकिन अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड इन ऑन 23 मार्च। अब यहाँ पे 22 मार्च का नहीं दिया गया है, वो आप नोट कर लीजिए। 20 मार्च को हम लोग वाटर डे, जल दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें यहाँ जो वाटर डे होता है उसको सेलिब्रेट करने का जो मोटिव रहता है वो आपको वाटर की वैल्यू समझाना रहता है, कि वाटर जो है वो कितना प्रीशियस है, किस तरह से वो हमारी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे वो हमारी लाइफ को रेगुलेट कर रहा है, और हमें उसकी वैल्यू समझनी चाहिए, उसको अननेसेसरी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इन सब से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। दूसरा आपका जो आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि ये आपका संबंधित होता है जलवायु से, ठीक है, क्लाइमेट से, ठीक है। तो आपके क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से ये मेट्रोलॉजिकल डे संबंधित होता है। तो यहाँ पर 23 मार्च को इसका आयोजन किया जाता है, और इसका आयोजन इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि जो हमारी जलवायु है वो कैसे अफेक्ट हो रही है। तो वो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के कारण अफेक्ट हो रही है। तो हम यहाँ पर ह्यूमंस की जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं, जो कि हार्मफुल हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उनको रोका जाए, ठीक है। या और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके इस्तेमाल करने से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है उनको हमें कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इसलिए ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो मनाया जाता है, कि किस तरह से जलवायु पर परिवर्तन पड़ रहा है मानव की गतिविधियों का, ठीक है। तो उनको कैसे कैसे कम किया जा सकता है, उनको कैसे रोका जा सकता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर अवेयरनेस दी जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा इट इज़ अप्रैल 7 की हम बात करें तो इस दिन आपका वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। व्हाट, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। तो इस पर जो आपके मानव हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी बातों पर जो है वो चर्चा की जाती है। यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से ह्यूमंस का जो कह सकते हैं दिनचर्या है वो कैसे उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, कैसे वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले के ज़माने के अगर लोगों की बात करें तो उनकी जो हेल्थ कंडीशंस हुआ करती थी, उनकी जो इम्यूनिटी हुआ करती थी, इम्यूनिटी पावर हुआ करती थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू अस। अब अपनी बात करें तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी कि पहले के लोग की हुआ करती थी। और पहले के लोगों का जो लाइफ स्पैन था, यानी कि कह सकते हैं लाइफ पीरियड था, वो भी ज़्यादा हुआ करता था इन कंपैरिजन
अकॉर्डिंग टू अब तो 50 to 60 ईयर्स का ही लाइफ स्पैन पीरियड रह गया है, बट इससे पहले 100 क्रॉस कर जाया करते थे लोग। वो किस वजह से था? वो सिर्फ दिनचर्या आपके लाइफस्टाइल की वजह से था। अब जो हमारा लाइफस्टाइल है ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बिजी शेड्यूल है, यहाँ पर हम अपने हेल्थ को उस अकॉर्डिंग नहीं ले पाते। खान पान जो है वो अच्छा नहीं है, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेड है, तो पॉल्यूशन का जो है वो भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन सभी गतिविधियों पर, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए आपका 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट, और ये है आपका अप्रैल 22 की अगर हम बात करें तो इस दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस। अब पृथ्वी जो है उसको भी क्या माना जाता है? पृथ्वी को माना जाता है माता, ठीक है, जननी। तो जन्म देने वाली जो होती हैं वो माता और जननी होती हैं। तो हमें हमारी पृथ्वी का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पृथ्वी नहीं होगी तो हमारा जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं होगा। हम अगर सरवाइव कर रहे हैं, हम अगर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ, इस अर्थ की वजह से, इस पृथ्वी की वजह से कर रहे हैं, तो हमें, हमारी अर्थ जो है वो हमारी कौन है? माता है। ठीक है, तो हमें अपनी माता की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। तो अर्थ के सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो है वो ये अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? आपके अप्रैल 22। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अब हमारा मई का वीक आ जाता है। ठीक है, तो मई में आपका फर्स्ट वीक मान लीजिए, मई का आपका फर्स्ट वीक 1 से लेके 7 मई तक आप लोग क्या मनाते हो? मलेरिया प्रिवेंशन वीक मनाते हो। क्या मनाते हो? मलेरिया प्रिवेंशन वीक, यानी मलेरिया से बचाव का सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। और अब सभी को पता है मलेरिया कैसे फैलता है। तो आपकी एक फीमेल एनोफिलस नाम का मॉस्किटो होता है, इसके काटने से जो है वो मलेरिया रोग जो है वो फैलता है। तो आप लोगों को मलेरिया के रोग से बचने के लिए क्या क्या जो है स्टेप्स लेने चाहिए? ठीक है, अगर हो जाता है तो क्वेरिंग का जो प्रोसीजर रहता है वो क्या रहता है? ठीक है, आप सभी को पता है मलेरिया जो है वो किससे क्योर किया जाता है? तो बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। तो इस तरह से मलेरिया से संबंधित जो भी आपको जानकारी होती है वो इस प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ इससे बचाव के जो है वो स्टेप्स लिए जाते हैं। ठीक है, कि कैसे मच्छरों को ख़त्म करना है, तो जगह जगह स्प्रे जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मॉस्किटोज़ हैं तो उनको किल किया जा रहा है। तो ये आपका कहलाता है मलेरिया प्रिवेंशन वीक, जो कि आपका मई से 1 to 7 डेट तक चलता है। अगला अगर हम बढ़े मई में ही, तो मई 11 को आपका टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, तकनीकी दिवस। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डे मनाया जाता है, तकनीकी दिवस। तकनीकी दिवस की अगर हम बात करें तो इस दिन आपकी जो भी तकनीक है, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी, जिस तरह से आप लोग अभी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, कंप्यूटर आपका एक टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन सभी यूज़ कर रहे हो, दूर बैठकर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, कह सकते हैं दूरस्थ शिक्षा जो आपको मिल रही है। तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हो रहा है? तो ये सब आपका जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। अगर ये मोबाइल फ़ोन नहीं होते तो क्या आप यूट्यूब पर क्लास ले पाते? नहीं ले पाते। पहले के लोगों को अगर कुछ भी सर्च करना हुआ करता था, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड उनको कोई भी नोट्स बनाने हुआ करते थे, या अपना कोई भी डाउट क्लियर करना होता था, तो उसके लिए उनको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, हज़ारों बुक्स पढ़ा करते थे, और तब जाकर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचा करते थे। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी एक वर्ड को देखने के लिए, उसके मीनिंग को जानने के लिए उन्हें पूरी डिक्शनरी जो थी वो छाननी हुआ करती थी। लेकिन अब हमें क्या है, हमें अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता और हम जानना चाह रहे हैं तो विद इन अ सेकेंड हम उस वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं थ्रू गूगल। तो ये सब क्या है? ये तकनीक है। तो इसके तकनीक के विकास के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। कब? तो 11 मई को।
ठीक है। कब मनाया जाता है? 11 मई को। देखिए अब इन डेज को याद रखने की जो ट्रिक है वो आप लोग खुद बनाएंगे। आपका हो सकता है किसी का बर्थडे ही 11 मई को होता हो, तो अब वो कैसे याद रख सकता है कि मेरे बर्थडे वाले दिन कौन सा दिन मनाया जा रहा है? तकनीकी दिवस मनाया जा रहा है। उसकी फैमिली में भी ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिनका जो बर्थडे है वो इन डेट्स पर पड़ता है, तो वो इन डेट्स का आधार उसका बर्थडे वाले दिन ये दिन होता है, इस तरह से वो कनेक्ट करके जो है वो इन डेज को याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा May 17, ठीक है, 11 तक का हमने देख लिया। अब हम May 17 की बात करें तो इस दिन आपका वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट? वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन May 17। तो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे में क्या है कि आप लोग जो एक दूसरे से टेलीफोन पर बात करते हो, तो ये सबसे पहले टेलीफोन पर बात करना जो है वो कहीं ना कहीं से आया होगा। तो थोड़ा था कि जैसे ही पृथ्वी पर इंसान या मानव आया था तभी से फ़ोन हुआ करते थे, नहीं, धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग, हम जैसे लोगों, मतलब क्या ह्यूमन बींग्स ही थे वो साइंटिस्ट भी, उनके प्रयासों से क्या हुआ, ये टेलीफोन बनाया गया। जिस टेलीफोन के थ्रू पहले क्या हुआ करता था कि अगर किसी को भी अपनी बात कहीं क्योंकि हम अपने किसी सगे संबंधी को अपने किसी मित्र तक पहुंचानी है तो उसको क्या लिखना हुआ करता था? लेटर लिखा करता था, वो चिट्ठी लिखा करता था, जो कि पोस्ट के थ्रू डाकिया लेकर जाया करता था। महीनों में महीने 2 महीने सालों में जाके चिट्ठी पहुंचा करती थी, और इन केस अगर कुछ इमरजेंसी है तो तब तक तो वो सब कुछ हो गया और चिट्ठी पहुंचती ही नहीं थी। तो ऐसा हुआ करता था। जो संचार माध्यम था वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पैसिव था। तो एक्टिव कैसे हुआ? इस टेली कम्युनिकेशन की वजह से हुआ। अब तो बस किसी को खबर देनी है, तुरंत मोबाइल फ़ोन लगाया और विद इन अ सेकेंड आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा सकते हो। तो ये टेली कम्युनिकेशन कैसे हुआ, इसके क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं कि जब किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। तो इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा की जाती है, इन सभी चीज़ों से अवगत कराया जाता है। तो ये आपका May 17 को किया जाता है। अगला हमारा May 31 आ जाता है, और May 31 को आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, यानी कि तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना। सभी को पता है इससे हार्मफुल डिजीज़ होती है, दैट इज़ कैंसर, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो कोशिश की जाती है इस 31 को ये नो टोबैको डे मनाकर कि लोगों तक इसके हानिकारक प्रभावों को पहुंचाया जाए, उनको अवगत कराया जाए कि इसका जो सेवन है वो किस तरह से मानव के अंदर कैंसर की जो संभावना है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ऑन 31 में। नेक्स्ट जो है हमारा है दैट इज़, अब मई ख़त्म हो जाता है और अब आपका आता है जून, और जून में सबसे पहले हम यानी कि 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, बच्चा इसके बारे में जानता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे तो कंप्लीट जो भी कुछ भी रिलेटेड है आपके एनवायरनमेंट से, चाहे वो आपका क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो, चाहे वो आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो, एवरीथिंग, सब कुछ इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अंतर्गत आ जाता है। और इस दिन हर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाती है, आपके एनवायरनमेंट से संबंधित प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, आपका कन्वेंशंस यहाँ पर किए जाते हैं, इन दिनों में कुछ कन्वेंशंस को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वहीं से इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो है वो शुरुआत हुई है। तो ये आपको याद रखना है, जून 5 को मनाया जाता है। अगला हमारा जून 26 है, और जून 26 को आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिक, यानी कि ड्रग अब्यूज़ जो है इसके अगेंस्ट जो है वो आपका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है जून 26 को। इस दिन जो भी ड्रग से संबंधित जो ड्रग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और उनके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अगला जो हमारा है दैट इज़ जुलाई 11, जून ख़त्म हो जाता है और जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की अगर हम बात करें तो इस दिन जो है वो जनसंख्या कहीं कहीं जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ गति से हो रही है, और इसके क्या क्या
कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है भारत पर, उसकी इकोनॉमी पर, इन सब से अवगत कराया जाता है। ठीक है, किस तरह से हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे स्टेप्स को आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका कब मनाया जा रहा है? जुलाई 11 को मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा अगस्त 1 to 7 है। अगस्त 1 to 7 की बात करें, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक की यहाँ पर बात हो रही है। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। व्हाट? ब्रेस्ट फीडिंग वीक, यानी ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को क्या कराती हैं? फीडिंग कराती हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित जो है वो यहाँ पर ये डे मनाया जाता है अगस्त 1 to 7 वीक। वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, बट थोड़ा यूनिक था, दैट्स वाई मैंने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है, अगला जो है हमारा अगस्त 9 है। अगस्त 9 को अगेन आपका देखिए, हमने इससे पहले जाना था आपका 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। ठीक है, और अब जो है आपका अगस्त 9 को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो कंफ्यूज ना हो कि अरे 2-2 दिन मनाया जा रहा है, 2 अलग अलग डेट्स को सेम ही डे मनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि किस दिन हम लोग नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं और किस दिन हम इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनली अलग को मनाया जाता है, नेशनली अलग। बहुत ही कम होगा कि इंटरनेशनली और नेशनली जो है वो सेम ही डेट को मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया। ठीक है, तो वो पूरी संपूर्ण दुनिया का है, वो हर दुनिया सब जगह 5 जून को ही जो है वो मनाया जाएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा दैट इज अगस्त 25 टू सितंबर 8, यानी कि ये भी आपका एक सप्ताह है अगर आप इसको कहें जाने तो। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है? नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट, यानी यहाँ पर राष्ट्रीय आई डोनेशन, आँख का जो आँख को डोनेट करना होता है वो डे मनाया जाता है। इस दिन लोग क्या करते हैं? अपनी ज़रूरतमंदों को अपनी आँखों का जो है वो दान करते हैं। सितंबर 1 to 7, सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। व्हाट? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। न्यूट्रिशन वीक यानी कि जो भी आपका संतुलित आहार है उससे संबंधित कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आयोजित की जाती हैं। किसी भी एक ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, एक संतुलित डाइट है, कह सकते हैं एक बैलेंस डाइट है, तो उस सब से संबंधित जो है वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो लोगों को अवगत कराया जाता है कि क्या क्या उनको खाना सही है और क्या क्या खाने से उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इसकी जानकारी प्रदान की जाती है 1 से लेकर 7 सितंबर यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में। अगला जो है हमारा सितंबर 8 है, और सितंबर 8 की हम बात करें तो इस दिन आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। व्हाट? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब इंटरनेशनल लिटरेसी डे क्या होता है? यानी कि साक्षरता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका सितंबर 8 को मनाया जाता है। इसमें साक्षरता की इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि अगर जो लिटरेसी है वो किस तरह से किसी के विकास में सहायक है, कैसे किसी देश के किसी जिले के विकास में सहायक है लिटरेसी होना। ठीक है, तो लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए जो है इस डे का आयोजन किया जाता है। इससे लोगों में साक्षरता के महत्व को बढ़ावा दिया जाता है। साक्षरता के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि अभी आपका चल रहा है सब पढ़ो सब बढ़ो। ठीक है, फ्री एजुकेशन है 14 ईयर्स तक के चाइल्ड के लिए। तो ये सब आपके साक्षरता दिवस के अंतर्गत किए जाते हैं। और लास्ट जो हम डे देखने वाले हैं ये भी आपका सितंबर 8 को ही मनाया जाता है, और इट इज़ अगेंस्ट आई डोनेशन डे, यानी आँखों का दान जो है वो इस दिन किया जाता है। तो आई डोनेशन के लिए आपके 2 डेज रहेंगे, मतलब एक तो वीक रहेगा 25 से लेके 8 तक, सितंबर 8 तक, और फिर वही सितंबर 8 जो है वो आपका दिवस के रूप में आता है। क्लियर है यहाँ पर? एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और येस, वन मोर थिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। And if you have any query, as usual, you can ask in the comment section
एज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरी को नहीं करते हैं, और जब भी करते हैं हम आंसर करते हैं आपको। So that's it from my side. I'll be coming back with some new with its second part, क्योंकि अभी कुछ डेज जो है वो रह गए हैं, ठीक है। Till then take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks, have a nice day.